दोस्तों, चंद्र ग्रहण 7 तारीख रविवार को है। दोपहर को 12:57 पे सूतक लग जाएगा और रात को 11 बजे ग्रहण शुरू होगा। 1:07 पर ग्रहण शुद्धि होगी। तो इस ग्रहण काल में हमें क्या करना चाहिए, मैं आपको बताना चाहूँगी। सूतक लगने से पहले 2 किलो धान, चाहे वो गेहूँ हो, चाहे चावल हो, चाहे बाजरा हो, धान ले और 250 ग्राम सरसों का तेल ले। एक लोहे के पात्र में तेल रखें और सब उसमें अपना मुंह देख के एक एक सिक्का डाल दें और रख दें। सारे सामान में अगर आपके पास डाब उपलब्ध है तो डाब डाल के छोड़ दें। पानी में, दही में, दूध में, जिस चीज़ में आपका हाथ लगता हो उसमें डाब डाल दें। सूखे आटे में कुछ नहीं लगता, सूखी चीज़ में कुछ नहीं लगता। बाकी सब गीली चीज़ में आप डाब डाल दें। डाब नहीं हो तो आप तुलसी का पत्ता डाल दें। सूतक काल में भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि चंद्रमा जी बहुत कष्ट में होते हैं। इसलिए बूढ़े बुजुर्ग और छोटे बच्चों को छोड़ के बाकी भोजन नहीं करना चाहिए। ये भोजन कष्टदायी होता है। जब ग्रहण शुरू हो जाता है तो आप भगवान का नाम लें। कोशिश करें जब तक शुद्धि हो, जब तक आप भगवान का नाम लें। तो सारे देवी देवता भी भगवान को याद करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, क्योंकि आज चंद्रमा जी जो हमें निर्मलता प्रदान करते हैं वो कष्ट में है। तो हमें उनके लिए थोड़ा भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए। गर्भवती महिला को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कोई भी काम करना ही नहीं चाहिए। जैसे अगर सुई धागे का कोई काम करते हैं तो बच्चे का कोई भी अंग में सुई धागा पिर हो जाता है। गर्भवती महिला अगर चाकू से कुछ काटती है तो बच्चे का अंग कट सकता है। इसलिए गर्भवती महिला को कुछ नहीं करना चाहिए, उन्हें खाली भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए और नींद भी नहीं लेनी चाहिए। रात को चंद्र ग्रहण में अगर लेट हो जाती है तो आप नारियल को पास में रख के जरूरी हो तो सो सकते हैं, नहीं तो गर्भवती महिला को सोना नहीं चाहिए। इससे क्या है, बच्चे की आंख छोटी हो सकती है, बच्चा अंधा भी हो सकता है। इसलिए विशेष ध्यान रखें और भगवान को सूतक से पहले भोग लगा दे भगवान को और पर्दा बंद कर दें। सूतक लगने के बाद में भगवान का कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में पहने हुए कपड़े जो होते हैं वो ग्रहण काल में जो मांगने वाले आते हैं उनको एक एक अपने शरीर का कपड़ा देना चाहिए। और जो हमने धान और तेल रखा है वो आप ग्रहण काल में मांगने वाले आते हैं उनको भी दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं। वो ज्योतिकी को दे दें। इससे अपने शरीर का आहार भार कम होता है। अपने परिवार के बुजुर्गों को ऐसा करते हुए देखा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। शुद्धि होने के बाद सूर्य ग्रहण में नहा धो के आप भगवान की पूजा करें और चंद्र ग्रहण में सुबह उठ के नहा धो के पूजा करें, घर की शुद्धि करें, गंगा जल छिड़के और उसके बाद आप पूजा पाठ कर सकते हैं। ये नियम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों पे लागू है।
सूर्य ग्रहण दिन में होता है तो आप भगवान की पूजा नहा धो के शुद्ध होके घर को साफ करके फिर पूजा घर साफ करके फिर करें। और चंद्र ग्रहण रात को होता है, इसलिए सुबह उठ के नहा धो के पूजा घर साफ करें, घर को साफ करें, गंगा जल का छींटा लगाएं, फिर करें। हम शास्त्र के नियम के अनुसार चलेंगे तो हमें बहुत कुछ फायदा ही मिलेगा। अगर शास्त्र के नियम के विरुद्ध चलेंगे तो हमें मुश्किलें झेलनी पड़ सकती है। इसलिए शास्त्र के नियम का ध्यान रखें और उसी के अनुसार आप कार्य करें। राधे राधे।